हेलो बच्चों। तो जैसा कि आज हम लोग अपने क्लास में फिर से प्रेजेंट है और आज हम लोग गोला जो चैप्टर स्टार्ट किए थे, जो प्रैक्टिस करना उसका क्वेश्चन आज हम लोग देखते हैं। उसके क्वेश्चन को, गोला के क्वेश्चन को, कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है और एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है ना। तो आज हम लोग कुछ गोला के प्रश्न को देखते हैं और उसको हल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं जो गोला का प्रश्न है ना। सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि इसका वक्र पृष्ठ निकालना है। क्या निकालना है? वक्र पृष्ठ निकालना है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस एरिया, है ना, जिसका डायमीटर दिया गया है ना। आपको क्या निकालना है कि किसी गोला का, है ना, वक्र पृष्ठ या फिर सरफेस एरिया, है ना, वक्र पृष्ठ ज्ञात करे, वक्र पृष्ठ ज्ञात करे, है ना, जबकि उसकी व्यास यानी डायमीटर इंग्लिश में बोलते हैं इसको, है ना, व्यास क्या दिया हुआ है? पहला दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और दूसरा दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका क्या निकालना है? वक्र पृष्ठ निकालना है, जबकि उसकी व्यास और दी हुई है। व्यास पहला में है 14 सेंटीमीटर और दूसरा में है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला केस क्या है। पहला केस में डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, है ना। तो इसकी त्रिज्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे? त्रिज्या निकालेंगे, ठीक है। तो त्रिज्या कितना होगा? 14/2। क्यों? क्योंकि त्रिज्या बराबर होता है, क्या होता है त्रिज्या बराबर? व्यास बाई 2, है ना, व्यास बाई 2। तो इसी फार्मूला को यूज करके हम यहाँ निकालेंगे 2 से 14, यानी हो जाएगा त्रिज्या हमको आएगा 7 सेंटीमीटर का। कितना आएगा? 7 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो जब त्रिज्या आ गया और हमें क्या निकालना है? वक्र पृष्ठ यानी सरफेस एरिया किसका? गोला का। तो हम लिखेंगे गोला का सरफेस एरिया बोलिए तब, या वक्र पृष्ठ बोलिए तब। वक्र पृष्ठ, ठीक है, बराबर होता है, क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। उसका वैल्यू डालेंगे 4 इंटू, ठीक है, पाई का वैल्यू डालते हैं 22/7। क्या रखेंगे? 22/7। और आर कितना आया हमें पहला केस में? 7 है, तो 7 का स्क्वायर रखेंगे, है ना। 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, है ना, क्योंकि स्क्वायर है। 4 पाई आर स्क्वायर होता है इसका गोला का वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आया? 4 इंटू 22 इंटू 7, यानी 4 गुने 22 गुने 7। इसको गुना करेंगे तो 22 चौके हो जाएगा 88, 88 गुने 7 करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 सते 56, 6 5 और 8 सते 56 और 5 61, ठीक है। तो हो जाएगा 616, ठीक है, 616। और ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा, ठीक है। इस तरह से आप दूसरे वाले प्रश्न को भी क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं, एकदम सेम इसी तौर पर आप उसको हल कर सकते हैं। तो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि जितने भी हमारे बच्चे देख रहेंगे हमारे वीडियो को, तो उसको ये क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसका डायमीटर यानी व्यास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, है ना। तो जिस तरह से हमने पहला निकाला है उसी तरह से आप दूसरे क्वेश्चन को भी निकाल के हमें बताएंगे और निकाल के अपने पास उसको रखेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर बच्चों हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा आप लोग को, हमारा पढ़ाया हुआ, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है स्पेयर का, गोला का। प्रैक्टिस करने के लिए भारती भवन का जो 9th का या 10th का बुक है उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि मैं उसी से क्वेश्चन को लेता हूं और उसी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जस्ट अपोजिट है कि किसी गोला का वक्र पृष्ठ यानी सरफेस एरिया, किसी गोला का वक्र पृष्ठ, ठीक है, वक्र पृष्ठ कितना दे रखा है 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ठीक है तो क्या निकालना है तो उसका व्यास ज्ञात करें, उसका व्यास ज्ञात करें, ठीक है। कह रहा है किसी गोला का वक्र पृष्ठ 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका व्यास ज्ञात करें। व्यास यानी डी आपको मालूम करना है, ठीक है। जबकि इसका सरफेस एरिया दे रखा है, सरफेस एरिया गोला का किसका दे रखा है, गोला का। गोला क्या होता है, ये एक तरह का गोला है ना, और इस गोला का ये सेंटर है और ये सेंटर है। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ इस सेंटर से परिधि तक को इसको त्रिज्या बोलते हैं ना। तो ये सरफेस एरिया जो है हमारे पास कितना है 5544 है ना, 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr² बराबर है 5544 है ना। तो r का वैल्यू हमें निकालेंगे सबसे पहले, और r निकाल करके उसका d निकालेंगे यानी व्यास निकालेंगे, ठीक है। तो मान रखते हैं तो 4 गुने पाई का मान होता है 22/7 गुने r² बराबर होता है 5544, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो r² को इस साइड रहने दीजिए, और 5544 गुने 7 और नीचे में आएगा 4 गुने 22, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लिकेशन या फिर हम इसको डिवीजन करके इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम 11 मरतबे काटते हैं, है ना, 11 दूनी 22 और 11 से इसको काटते हैं, है ना, तो 11 55, ठीक है। 11 पचे 55 हो जाएगा, फिर 0, फिर हो जाएगा 11 चौक 44, 504 है ना। क्योंकि आप 504 गुने 11 करते हैं तो 504 फिर हो जाएगा 504 है ना, 4 4 5 5 है ना। तो ये आ जाएगा, तो 504 आ गया है ना। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सॉल्व करने के लिए। तो r² बराबर आता है 504 है ना। तो 504 गुने 7 और बटा है 4 गुने 2। फिर हम देखते हैं 4 दूनी 8 होता है ना, 4 दूनी 8 होता है, तो 8 से डिवाइड करके देखते हैं 504 को, ठीक है। तो 8 छक 48 होगा, कितना होगा 8 छक 48, ठीक है। इसमें से घट के आएगा 2, ये 4 8 3 24 है ना, यानी 63 मरतबे हमको कट रहा है ये टोटल 504 है ना। तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितना आएगा r² बराबर हो जाएगा 63 × 7 कर देते हैं, 63 × 7, ठीक है। तो 63 × 7 करेंगे, 7 3 21 2 42 और 2 44, 441, कितना आएगा 441। तो अगर हम इसका वर्गमूल निकालते हैं, क्या निकालते हैं वर्गमूल, क्या निकालते हैं इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं, तो हमारे पास आता है 441 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो हमारे पास आता है √441, इसका आता है 21 आता है, कितना आता है 21, ठीक है 21 आता है। तो 21 सेंटीमीटर जब हमारा त्रिज्या आ गया और हमसे क्या पूछा जा रहा है व्यास, तो व्यास बराबर होता है 2 × त्रिज्या, तो 2 गुने त्रिज्या कितना है 21 दूना 42 सेंटीमीटर का हमारा व्यास आ जाएगा, कितना आएगा 42 सेंटीमीटर का हमारा व्यास आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम बड़े आसानी से जब हमको गोला का वक्र पृष्ठ दिया हुआ है तो उसका हम व्यास ज्ञात कर पाए हैं, और इसी तरह से आगे भी कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जिनको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन करके इस सवाल को हल कर सकते हैं, और ऐसे किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं इसको, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या पूछा जा रहा है और क्या हमें निकालना है। मिटा देते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वो 3rd क्वेश्चन में क्या कह रहा है निकालने के लिए, तो इसका है आयतन निकालना है कि गोला का आयतन क्या होगा, है ना। गोला का आयतन, ठीक है, आयतन क्या, गोला का आयतन क्या होगा, है ना। गोला का आयतन क्या होगा, ठीक है, अगर उसकी त्रिज्या दी है, जब उसकी त्रिज्या, है ना, जब उसकी त्रिज्या दी हुई है, कितनी त्रिज्या दी हुई है, पहला केस है उसमें केस बाय केस दिया है, पहला है 2 सेंटीमीटर और दूसरा केस में दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब गोला का आयतन क्या होगा जब उसकी त्रिज्या दी हुई है, 2 केस है, पहला केस में दे रखा है त्रिज्या कितनी है 2 सेंटीमीटर, है ना। तो हम लोग जानते हैं जो आयतन होता है किसका, गोला का आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यू, है ना। ये इसका आयतन होता है, यानी वॉल्यूम को हम लोग हिंदी में कहते हैं आयतन, है ना। तो गोला का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। तो हम इसका नॉर्मल इसका वैल्यू डाल देते हैं, किसका, आर का वैल्यू डालते हैं, यानी त्रिज्या का जो वैल्यू है वो हम इसमें पुट कर देते हैं। तो 4/3, ठीक है, पाई को पाई रहने दीजिए, और आर का क्यू है, यानी आर कितना है 2 है, तो 2 का क्यू कर देंगे, है ना। तो 4/3 इंटू पाई इंटू 2 का क्यू होता है 8, ठीक है। तो गुना कर देंगे, 8 चौके 32, 8 चौके 32 पाई बटा 3 आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं सेंटीमीटर क्यूब, अगर आप चाहते हैं पाई का वैल्यू डालना तो पाई का वैल्यू आपको पता ही है, पाई का वैल्यू होता है 22/7, उसको पुट करिए, ठीक है, तो आप उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे भी आपका आंसर सही है, ठीक है, 8 चौके 32 पाई बटा 3, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट जो है वो आपका त्रिज्या कितना दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, इसको आप लोग होमवर्क के तौर पर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो होमवर्क के तौर पर इसको सॉल्व करेंगे कि जब 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया रहेगा तो उसका व्यास कितना होगा, ठीक है। HW में आप लोग इसको रख लीजिए और बच्चे इसको सॉल्व करके प्रैक्टिस करिएगा इस आधार पर जिस आधार पर मैंने बताया है, ठीक है। मैंने जिस आधार पर बताया है उसी आधार पर आपको आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हल करना है। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन को, और उसके तरीका को देखेंगे, सीखेंगे कि कैसे हम उसको हल करते हैं, है ना। इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको खुद से सॉल्व करना है। जब त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दिया है तो उसका आयतन बताना है, ठीक है। चलिए ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन आज देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 4th नंबर क्वेश्चन में है क्या दे रखा, 4th नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में है फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको। देखिए मेनली गोला में क्या होता है 2 से 3 तरह का क्वेश्चन है। अगर मान के चलिए एक दिया है कि किसी गोले का आयतन इसमें दे रखा, क्या दे रखा है आयतन। किसी गोले का आयतन अगर दे रखा है, मान के चलिए कि गोले का आयतन दे रखा है, कितना आयतन दे रखा है, जैसे मान के चलिए किसी गोले का आयतन दे रखा है 27, क्या दे रखा है 27 सेंटीमीटर क्यूब, क्या दे रखा है 27 सेंटीमीटर क्यूब। किसी गोले का आयतन कितना है 27 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसका त्रिज्या या उसकी त्रिज्या बताए, उसकी ठीक है त्रिज्या बताए। अगर उसका आयतन दे रखा है 27 सेंटीमीटर क्यूब तो उसकी त्रिज्या यानी आयतन यानी वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम कितना है 27 सेंटीमीटर क्यूब है ना गोले का। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आप जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है।
बराबर दिया है 27, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके वैल्यू को हम लोग रखते हैं और इसके त्रिज्या निकालेंगे। इसके वॉल्यूम को मतलब पाई का वैल्यू को रखते हैं। पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो 4/3 गुने 22/7 गुने r का क्यूब बराबर दे रखा है 27, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, r का क्यूब बराबर हमारे पास आएगा 27 गुने 3 गुने 7 और बटा में आ जाएगा 4 गुने 22, ठीक है। हाँ 4 गुने 22 आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसको सॉल्व अगर करेंगे, जो भी सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। यानी हम इससे क्या निकालेंगे, उसकी त्रिज्या को निकाल देंगे जो भी। अब ये क्यूबिक रूट है तो त्रिज्या बराबर हम लोग क्यूबिक रूट इधर चढ़ा देंगे, है ना। 27 गुने 3 गुने 7 और बटा हो जाएगा 4 गुने 22, ठीक है। 4 गुने 22 कर देंगे। इसका जो भी क्यूबिक रूट आएगा वो आपका त्रिज्या, उतना ही त्रिज्या उसका हो जाएगा गोले का, ठीक है। तो आपको ये फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। चलिए इस तरह से हम बच्चों आज अपने क्लास को यही रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।